क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी देवी हैं जो अपने ही हाथों से अपना सिर काट लेती हैं और फिर भी जीवित रहती हैं। उनकी गर्दन से बहती 3 रक्त धाराएं 2 उनकी सखियां पी रही हैं और तीसरी धारा स्वयं देवी अपने कटे हुए सिर से पी रही हैं। ये कोई डरावनी कल्पना नहीं है, ये तंत्र की सबसे गूढ़ और विस्फोटक शक्ति का प्रतीक है। ये कथा है छिन्नमस्ता की, वो देवी जो जीवन और मृत्यु, काम और त्याग, भूख और संतोष सबको एक ही क्षण में समेट लेती हैं। 10 महाविद्याओं में छठी मानी जाने वाली छिन्नमस्ता का उद्भव उस समय हुआ जब देवी सती ने भगवान शिव को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। जब शिव ने उन्हें रोकना चाहा, तब सती ने अपने 10 उग्र और दिव्य रूप प्रकट किए। ये 10 महाविद्याएं ब्रह्मांड की 10 मौलिक शक्तियां हैं। इन्हीं में से एक रूप था छिन्नमस्ता। ये रूप विनाश का नहीं, बल्कि अहंकार के अंत का प्रतीक था। ये उस शक्ति का रूप था जो स्वयं को काट कर भी संपूर्ण रहती है। कथा कहती है कि एक दिन देवी पार्वती अपनी 2 सखियों डाकिनी और वारिणी के साथ नदी में स्नान करने गईं। स्नान के बाद उनकी सखियां तीव्र भूख से व्याकुल हो उठीं। उन्होंने मां से भोजन की याचना की। देवी ने उन्हें धैर्य रखने को कहा, पर उनकी भूख बढ़ती गई। तब अचानक एक ऐसा क्षण आया जिसने ब्रह्मांड को स्तब्ध कर दिया। देवी ने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में अपना सिर काट लिया। उनकी गर्दन से 3 प्रचंड रक्त धाराएं फूट पड़ी। 2 धाराएं उनकी सखियों ने पी लीं और तीसरी धारा स्वयं देवी ने अपने कटे हुए मुख से ग्रहण की। यह दृश्य केवल बलिदान नहीं था, ये ऊर्जा के सनातन प्रवाह की घोषणा थी। तंत्र के अनुसार मानव शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। छिन्नमस्ता की 3 रक्त धाराएं इन्हीं 3 ऊर्जा मार्गों का प्रतीक मानी जाती हैं। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग से ऊपर उठती है और सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करती है। सिर का कटना उसी सहस्त्रार के खुलने का प्रतीक है। जब मैं समाप्त होता है, जब अहंकार टूटता है, तब ही आत्मज्ञान का जन्म होता है। छिन्नमस्ता हमें सिखाती हैं कि जब तक हम अपने भीतर के अहंकार का सिर नहीं काटते, तब तक सच्ची मुक्ति संभव नहीं। उनका स्वरूप और भी रहस्यमय है। वे नग्न खड़ी हैं और उनके पैरों के नीचे कामदेव और रति का युगल है। ये दृश्य चौंकाता है, पर यही तंत्र का सबसे गहरा संदेश है। काम शक्ति ही सृष्टि की मूल ऊर्जा है। उसी से जन्म है, उसी से सृजन है। पर जब यही ऊर्जा अनियंत्रित होती है तो बंधन बन जाती है। छिन्नमस्ता उस ऊर्जा को दबाती नहीं, वे उसे अपने चरणों में रखती हैं। वे बताती हैं कि काम से भागना नहीं है, उसे रूपांतरित करना है। जब वही ऊर्जा ऊपर उठती है तो वो आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। तांत्रिक ग्रंथों जैसे रुद्र यामल तंत्र में छिन्नमस्ता की साधना का उल्लेख मिलता है। उनकी साधना को अत्यंत उग्र और शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है कि ये साधना भय को समाप्त करती है, आंतरिक शक्ति को जागृत करती है और साधक को अपने ही मन के अंधकार से सामना कराती है। उनका मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्रवैरोचनी ये हुम हुम फट स्वाहा। पर तंत्र स्पष्ट चेतावनी देता है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के उग्र साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा जितनी दिव्य है उतनी ही प्रचंड भी है। यदि हम इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो छिन्नमस्ता हमारे भीतर चल रहे युद्ध का प्रतीक है। हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारा अहंकार, यही हमारे असली शत्रु हैं। जब हम स्वयं के सिर यानी अहं को काटने का साहस करते हैं, तभी भीतर की सच्ची चेतना जागती है। उनका रक्त बहना विनाश नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा का प्रवाह है। वे हमें सिखाती हैं कि ऊर्जा को दबाने से वो नष्ट नहीं होती, उसे दिशा देने से वो दिव्यता बन जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी देवी की जो स्वयं को अर्पित कर देती है, जो अपने ही रक्त से दूसरों को तृप्त करती है और फिर भी अडिग खड़ी रहती है। यही है परम त्याग, यही है असली शक्ति। छिन्नमस्ता भय की देवी नहीं है, वे निर्भयता की देवी है। वे मृत्यु की प्रतीक नहीं, बल्कि अहंकार की मृत्यु की प्रतीक है। उनका संदेश स्पष्ट है, जो स्वयं को जीत लेता है वही अमर हो जाता है। जय मां छिन्नमस्ता।